मान लीजिए सेम क्वेश्चन जेई मेंस में आपके उसमें आ जाता है, आप एग्जाम में बैठे हो और ये क्वेश्चन आपको हैंडल करना पड़ता है, तो कैसे करेंगे A to Z पूरी मैं अप्रोच बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैसे उस पर देखना है, सवाल पे किस तरह से वर्कआउट करना है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये सवाल आया हुआ है 28 जुलाई 2022 का है, सेशन फर्स्ट का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, आपके लिए नया है, आप एग्जाम में बैठे हो, ठीक है। तो देखिए जैसे ही सवाल की तरफ आप देखोगे तो ये देखोगे कि ये तो इरेशनल फंक्शन है, रूट है, रूट के अंदर एक और यहाँ पे भी रूट है, 1 + x² है प्लस और अंडर द रूट ऑफ 1 + x² की पावर 3 है। लिमिट लगा रखी 0 से √3 15x³ dx और इस वैल्यू को लिखता अल्फा √2 + बीटा √3। तो ये बात कंफर्म कर लो कि हमें जो आंसर्स निकालने हैं वो √2 और √3 के टर्म्स में सारे निकल के आने चाहिए। फिर अल्फ़ा बीटा कंपेयर करा के हम अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू बता देंगे। अल्फ़ा बीटा ये बोल रहा है इंटीजर होना चाहिए, ठीक बात है। इरेशनल फंक्शन को कैसे हम हैंडल करते थे, हम देखते थे बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, या बाहर लीनियर रूट के अंदर भी लीनियर, ठीक है। बाहर लीनियर क्वाड्रेटिक, बाहर क्वाड्रेटिक अंदर लीनियर, बाहर क्वाड्रेटिक अंदर क्वाड्रेटिक, लेकिन ये तो अलग स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको मैं हिंट बताता हूँ कि ये x³ जो है ना, इसको आप पहले एक काम करेंगे, x² × x लिखेंगे, बस यही की पॉइंट रखा हुआ है। जैसे ही आपने x³ को x² × x लिखा तो ये बात कंफर्म हो गई कि कहीं x² को तो t लट करना पड़ेगा, और रूट लगा रखा है यार, रूट लगा रखा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि x² को t लट करना पड़ेगा। तो फिर एक और काम करें कि जब ये 1 + x² चला रखा है इसने सब जगह, तो 1 + x² को ही t ले लेते हैं, ठीक है। और यहीं से सवाल की सॉल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही लिखोगे 1 + x² = t², जैसे ही लिखते हैं तो आ जाएगा 2x dx, तो x dx आ जाएगा = t dt आ जाएगा, ठीक है ना, मालूम है ना आपको, 2 कट जाएगा, तो इस तरह से लिख पाओगे। अब दूसरी बात कि अब हम लिमिट में चेंज करें, जो लोअर लिमिट है हमारी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 पुट करेंगे तो t² = 1 आएगा, t² = 1 आएगा। तो t की वैल्यू क्या आएगी, आप गलती मत कर देना, t + -1 लिख के बोले सर कमेंट में लिखो कि -1 भी तो था t, है ना। लेकिन जब ये इंटीग्रेट 0 से √3 करवा रहा है तो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो पॉजिटिव साइड में पूरा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड में तो t की पॉजिटिव वैल्यू 1 लेंगे, -1 नहीं लेंगे, ध्यान रखना, है ना। नहीं यहाँ सोचने लग जाओ कि यहाँ पे हमने जैसे ही लोअर लिमिट प्लेस की, लोअर लिमिट 0 पुट की तो t² 1 आया, तो हमें तो t का वैल्यू लिखना है, तो -1 क्यों नहीं लिया, -1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में वो 0 से √3 पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि t की वैल्यू जो है लोअर लिमिट में आपकी 1 आएगी। और अपर लिमिट की बात कर लें, ul का मतलब अपर लिमिट, लोअर लिमिट ll, ठीक है। तो अपर लिमिट जैसे ही प्लेस करोगे तो 1 + √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 का रूट लिखेंगे तो 2 आएगा। तो ये वैल्यू देखिए कंफर्म हो गई कि ये जो इंटीग्रल है वो आपका चलेगा 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब इस 15 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, और x² को इसको लिखूंगा x²। अब x² की वैल्यू लिखनी है तो t² -1 लिख लेते हैं सीधे सीधे ही, ठीक है। और हमारे पास जो x था x dx था, x dx को t dt लिख देते हैं। देखिए काम कितना जल्दी जल्दी चालू हो गया, बहुत ही, जैसे ही आपने आइडिया लगाया, आइडिया मैंने बताया आपको कि कैसे स्टार्टिंग करनी थी, ठीक है। स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी, तो यहाँ पे आएगा t² आएगा प्लस, और यहाँ आएगा क्या, t², यहाँ आएगा t² की पावर 6 आएगी, t² की पावर t², इसको लिया होल क्यूब है, फिर उसका रूट है, तो t की पावर 6 है, t3 आएगा, दिस इज t3, t² + t3, ठीक है। और ये भी पूरा रूट में है। अब एक और चीज, इसमें से एक t बाहर निकाल देंगे, तो t बाहर निकाल लो, 15 आ गया, 1 से 2 आ गया,
है ना, क्या लिख पाओगे आप, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी है, समस्या नहीं है अभी तक, है ना। और टी स्क्वायर में से एक टी बाहर निकलेगा, अंदर में बचेगा 1 प्लस और टी स्क्वायर गया 1 प्लस टी बचेगा, ठीक है। ये वाला टी खत्म हो गया। अब फिर जब ये वाली स्थिति आ जाती है ऐसी वाली, तो हम क्या करते हैं, ऐसे में रूट में है ये रूट में है, तो क्या करते हो आप, स्क्वायर वाला मान लो, फिर सेकंड सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे अब, है ना। फिर एक और लेट कर लेंगे, लेट 1 प्लस टी इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो डी टी इक्वल्स टू 2u du, ये वाला लेट कर दिया। तो यहाँ तक तो चल ही रहा था गाइस, तो अब लिमिट चेंज कर दूँ फटाफट, है ना। 1 रखूँगा, 2 लिखूँगा, 2 का रूट लूँगा, √2, है ना। लोअर लिमिट √2 चली जाएगी, अपर लिमिट का क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो 3 आएगा, √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और हमने इसको टी स्क्वायर माइनस 1 को लिखना है, तो यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, टी का वैल्यू रखना है यहाँ पे, देखो ये टी है और यहाँ पे टी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर लिखना है यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर -1, और हमारा जो डी टी है वो तो 2u du में कन्वर्ट होगा, राइट। तो 2u du में कन्वर्ट होगा ना, तो 2 और बाहर निकाल देता हूँ, सारे काम साथ साथ लिख देते हैं, डबल डबल लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। 30 हो गया, u du हो गया, u एक और आएगा, u du हो गया, और रूट ऑफ 1 प्लस टी को यू स्क्वायर लिखा था तो u आ गया। अरे ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 30 आ गए, और ये √2 से √3 लिमिट चली गई आपकी, ठीक है। तो लिखोगे u4 माइनस 2u स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, एंड दिस इज कंप्लीटेड du, ठीक है। ये तो कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे, और अब क्या बचा हमारे पास में, 30 बच गया, ठीक है। √2 से लेके √3 तक लिमिट लगा दी, सब स्मूथ चल रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो इसको हम अब इंटीग्रेट ही कर दें, अब क्यों बार बार लिखा जाए, बहुत ज़्यादा लिखना ठीक नहीं है, ठीक है। 30 आ गया, और इसकी मैंने इसका इंटीग्रेट कर दिया, इसको u की पावर 5 हो जाएगा, u की पावर 5/5 होगा, -2u³/3 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट लगा देंगे √2 से √3, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मेरे ख्याल से काम हो चुका है। अब इससे ज़्यादा जो है पूरा वर्कआउट हो गया। अब बस एक चीज़ बनानी है, फटाफट कर दूंगा मैं उस काम को, कि जो आंसर है, आंसर की तरफ भी आप जो है अपना ध्यान दे के रखो कि हमें करना क्या है। एक्चुअल में इजी काम है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कि आंसर जो है √2 या √3 के फॉर्म में आने चाहिए, आ ही जाएंगे, उसमें क्या, सॉल्व कर देते। तो इसकी वैल्यू लिखोगे आप कितनी, 30, अपर लिमिट प्लेस कर देंगे पहले पूरे में, है ना। तो पूरे में अपर लिमिट प्लेस करेंगे तो ऐसे लिखेंगे √3 की पावर 5, √3 की पावर 5/5 -2/3 √3 की पावर 3, ठीक है। अपर लिमिट प्लेसमेंट हो गया, इसके बाद में लोअर लिमिट लिखता हूँ, √2 की पावर 5/5 माइनस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल जो है एज़ पर जिस तरह से करना चाहिए ना, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ कभी मिस्टेक नहीं होती है। इस जगह पे होता क्या है ना, ज़्यादा मतलब एक साथ ही 3-4 स्टेप को मार मार के अगर करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा स्लो यहाँ चल जाओ, इजी कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा फोकस करके काम करना चाहिए, जानते हो ना। नहीं तो 2 - 3 1 लिख देते हैं हम, तो फिर सारी प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाती है। तो 30 आ गया, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, तो 3 की पावर 5/2 है, तो 3 स्क्वायर चला जाएगा, वो तो हो गया 9/5, और ये √3 बचेगा, ठीक है, -2/3, है ना। और √3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3/2 है, 3 की पावर हाफ है, तो इसको लिखूँगा मैं 3√3। देखिए कितना थोड़ा सा क्लियर है, 1-2 स्टेप ही तो एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, लेकिन कोई समस्या नहीं है इसमें। √2 की पावर, है ना, 2 की पावर 5/2 है, तो यहाँ से 4 आएगा, 2 स्क्वायर तो हो गया 4, और हाफ पावर है,
तो 4/5√2 लिखेंगे, -2/3 लिखेंगे, है ना। और √2 की पावर 3 मैंने 2 की पावर 3/2, एक 2 निकलेगा बाहर, 2√2। कितना साफ सुथरा काम हो रहा है, 100%। मुझे कॉन्फिडेंस है, गलती हो ही नहीं सकती यहाँ पे। हो जाए तो फिर समझो कि क्या मतलब आ रहा है, इसका तो मतलब नंबर ही गलत होएंगे फिर, है ना। तो 9/5√3 हो गया, माइनस का आ गया ये 3 से 3, 2√3। ठीक है, अब मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। माइनस का 4/5, -4/5√2 और माइनस माइनस प्लस, है ना, 4/3√2। √2 वाले क्लियर कर लो, √3 वाले क्लियर कर लो, और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर करा के वैल्यू निकाल दो, है ना। तो यहाँ आएगा 9/5 - 2। ठीक है, तो आ गया 9 - 5 2 जा 10, -1/5 आ रहा है, -1/5। तो -1/5√3 का पॉइंट क्लियर। और यहाँ पे मैं इसमें से इसको माइनस लिखता हूँ, 4/3 - 4/5। भैया मैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता हूँ, 5 चौक 20 माइनस और 3 12, है ना। तो 8/15 आएगा, ये 8/15 आएगा प्लस का 8/15 √2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको मल्टीप्लाई करना है 30 से, है ना। तो 30 से, तो -6 ठीक है, प्लस का, और ये 15 2 जा और 2 और 8, 16√2। ठीक है, 16√2 माइनस का 6√3, कंपेयर कर दिया अल्फ़ा√2 प्लस बीटा√3। अल्फ़ा की वैल्यू 16 है, बीटा की वैल्यू -6 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 10 है। मजाल है कि गलत हो जाए, ठीक है, ऐसे हो ही नहीं सकता गलत। इसको बोलते हैं 200% कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्व करना। मैं सॉल्व इसलिए भी करके दिखा रहा हूँ आपको ऐसा कि आपको खुद फील आएगा कि देखो कितनी क्लैरिटी के साथ में लिखा है। आप बोलो यार जेईई मेंस में तो नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है, तो लेकिन फिर भी अप्रोच ऐसे सीधी सीधी जानी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लीन, क्रिस्टल क्लियर।